नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि एमपीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें अगर हम बात करें इसके आवेदन की प्रारंभिक तिथि की, तो इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 11/1/2021, 11 जनवरी 2021 इसकी प्रारंभिक तिथि है। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अगर हम अंतिम तिथि की बात करें तो इसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 10/2/2021, 10 फरवरी 2021, अर्थात प्रारंभिक तिथि 11 जनवरी, वही अंतिम तिथि 10 फरवरी। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी का एग्जाम 3 चरणों में होता है। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरा मुख्य परीक्षा जिसे हम मेंस कहते हैं, तीसरा है आपका साक्षात्कार जिसे हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तो आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा का जो दिनांक है या इसका जो एग्जाम डेट है वह है 11 अप्रैल 11/4/2021 को आपका प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम होना है। वैकेंसी में आपके टोटल 235 पद है, जिसमें अलग अलग विभागों से संबंधित अलग अलग पद हैं। मैंने यहां पर सभी विभागों के नाम नहीं लिखे हैं, कुछ विभागों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं जिनसे संबंधित पदों को हम देखेंगे। पहला है राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष, जिस पद को हम एसडीएम के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित है 27। नेक्स्ट है राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक, जिस पद को हम डीएसपी के नाम से जानते हैं, उस पद से संबंधित 13 पद आए हुए हैं। नेक्स्ट है सहायक संचालक, इससे संबंधित है 40। नेक्स्ट है नायब तहसीलदार, जिससे संबंधित है 38 अर्थात 38। अगला है मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, उससे संबंधित है 88। इसके अलावा कुछ अन्य विभाग है, उनसे संबंधित भी अलग अलग पद आए हुए हैं। उन सभी को मिलाकर यहां पर टोटल 235 पद इस वैकेंसी में आपके आए हुए हैं। 235 पदों पर आपकी भर्ती होनी है। अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें 2 प्रश्न पत्र रहते हैं। पहला सामान्य अध्ययन जिसे हम जीएस के नाम से जानते हैं, दूसरा सामान्य अभिरुचि परीक्षण। इसमें आपका मुख्य पेपर है इन दोनों पेपर में, पहला जीएस वाला, तो आपको अधिक ध्यान देना है पेपर फर्स्ट पर अर्थात सामान्य अध्ययन वाले पर। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें कि इसका जो प्रारंभिक परीक्षा का क्या सिलेबस है, जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो चेंज सिलेबस के अनुरूप ही आपका यहाँ पर प्रश्न पत्र बनेगा। जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें अगर हम इसके प्रीलिम्स की या इसके जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसकी बात करें तो इसके सिलेबस में हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पहला है आपका एमपीजीके, दूसरा है हिस्ट्री अर्थात इतिहास, तीसरा है आपका जियोग्राफी भूगोल। नेक्स्ट बात करें तो यहां पर है आपका भारत का संविधान शासन प्रणाली अर्थात यहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी। आगे की ओर बात करें तो यहीं पर है आपका इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी में है आपका साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसके साथ ही यहां पर राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, इन सभी से संबंधित करेंट कंप्यूटर, इनसे संबंधित है आपका प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। तो जो आपका सिलेबस है इन सभी सब्जेक्ट में, अगर हम कहें कि इन सभी सब्जेक्ट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन सा है, तो वह है एमपीजीके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। क्योंकि अगर आपने पुराने प्रश्न पत्रों को भी देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि सर्वाधिक जो क्वेश्चन है वे बनते हैं आपके एमपीजीके से। और अभी का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसका अगर आप विश्लेषण या अध्ययन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि अभी भी सर्वाधिक वेटेज है आपका एमपीजीके का। तो हमारा जो सिलेबस है वह सिलेबस क्या है, इस सिलेबस पर हम संपूर्ण चर्चा, इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसके लिए हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप अभी मोटे तौर पर समझ लीजिए कि जितने भी सिलेबस है, ये जितने भी सब्जेक्ट है, इन सभी सब्जेक्ट में हमें अभी सर्वाधिक ध्यान देना है एमपीजीके पर। अगर आपको एमपीजीके पढ़ना है, इसके साथ ही हिस्ट्री भी पढ़ना है, क्योंकि इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आना है। तो अगर आपको इतिहास व एमपीजीके दोनों सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप चैनल पर ही, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपीजीके हिस्ट्री इतिहास से संबंधित आपको विभिन्न वीडियोस मिलेंगे, उनको आप देखिए।
यहाँ पर आपके निरंतर वीडियो अपलोड होते रहेंगे, जिसमें कि आपके एमपी जीके व हिस्ट्री के वीडियो रहेंगे। कभी कभी आपके मुख्य करंट अफेयर से संबंधित वीडियो भी अपलोड होंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा में किन सब्जेक्ट पर हमें अधिक ध्यान देना है, किन सब्जेक्ट पर कम ध्यान देना है, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।